तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में क्विक टू लर्न। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे कि हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कंपोनेंट्स पढ़े थे ऑपरेटिंग सिस्टम के, और ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप क्या होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है हमारा बेस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होता है? तो अब देखिए, अब मैं तुमको आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूँ। यूजर्स प्रिपेयर जॉब ऑफलाइन, लाइक जब भी कोई यूजर ऑफलाइन काम करता है, एग्जांपल पंच कार्ड्स एंड सबमिट देम टू द कंप्यूटर ऑपरेटर। तो कार्ड सबमिट करने के, पंच कार्ड को सबमिट करता है कंप्यूटर ऑपरेटर के। तो इसी तरह की रिक्वायरमेंट होती है ना, जिसमें कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। जैसे किसी टास्क को, ये हमारे एक टास्क, दो टास्क एंड तीन टास्क है। अब इनमें से इन दोनों का एक कॉमन एट्रीब्यूट होगा, जिनको इनको एक ही काम करना होगा। इनको हम क्रिएट कर देते हैं किसमें? इनको हम क्रिएट कर देते हैं बेच में। तो ये क्या होता है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसमें आप सिमिलर टास्क को कंबाइन करके एक तरह बैच बनाकर और प्रोसेस करा सकते हो। उसके बाद आता है इसके चैलेंजर क्या होता है, कि इसमें चैलेंजेस इंक्लूड लैक ऑफ यूजर इंटरेक्शन। यूजर का इंटरेक्शन होता है, सीपीयू आइडल रहता है ज्यादा देर तक, एंड द डिफिकल्टी इन प्रोवाइडिंग प्रायोरिटी। मीन्स आप मान लीजिए ये एक टास्क, दो, तीन, अब इन दोनों की बेच बना दी उन्होंने, ठीक है? तो आप इनकी बेच बनाकर एक साथ प्रोसेसिंग करोगे। बट अगर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, कि इसको जल्दी काम करना है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, बट इसमें क्या, ये देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इसको डिफाइंड होता है, डिफिकल्टी इशू आता है इसको फाइंड करने में। तो ये होता है आपका क्या, बेच ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आता है टाइम शेयरिंग। तो टाइम शेयरिंग क्या करता है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आप नाम से समझते हो कि ये टाइम शेयर करता है। मल्टीपल यूजर्स जैसे यूज कर रहे होंगे, मैं आपको बता, इनेबल्स मल्टीपल यूजर्स एट वेरियस टर्मिनल्स टू यूज द कंप्यूटर साइमल्टेनियसली। मतलब जो जगह जगह से यूजर्स, मल्टीपल यूजर उस कंप्यूटर को एक साथ यूज कर रहे हैं। तो टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग एलो द प्रोसेसर टू बी शेयर्ड अमंग यूजर्स, मिनिमाइजिंग रिस्पॉन्स टाइम। तो जैसे एक यूजर यहाँ से बैठा है, एक यहाँ पर बैठा है, और ये हमारा सर्वर है, एक ही टाइम पे ये कर रहे हैं प्रोसेस। तो इसको भी डाटा उसी रिस्पॉन्स पे चाहिए, ठीक, और इसको भी डाटा उसी रिस्पॉन्स ऑफ टाइम में चाहिए। तो ये क्या होता है? टाइम शेयरिंग, ये टाइम को शेयर करते हैं। उसके बाद आता है सीपीयू शेड्यूलिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग आर यूज प्रोवाइड क्विक रिस्पॉन्स। इसमें सीपीयू शेड्यूलिंग किया जा सकता है। उसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं हम क्विक रिस्पॉन्स के लिए। उसके बाद हम आते हैं कि इसके एडवांटेज क्या क्या है। तो आइए एडवांटेज देख लेते हैं हम। एडवांटेज है इसका कि सबसे पहले आता है क्विक रिस्पॉन्स। अगर मल्टीपल यूजर्स यूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइम में, तो क्विक रिस्पॉन्स तो मिलेगा। अब वो सॉफ्टवेयर को अवॉइड करते हैं, उसका डुप्लीकेशन अवॉइड होता है इसमें। उसका सीपीयू का आइडियल टाइम रिड्यूस हो जाता है। मान लीजिए एक यूजर यहाँ पे, एक यूजर यहाँ पे उस सीपीयू को यूज कर रहे हैं, ठीक, मतलब प्रोसेस को यूज कर रहे हैं, तो सीपीयू आइडियल नहीं रहेगा, ये करेगा। इसके बाद इसको जैसे ही इसका रिस्पॉन्स मिलता है, देन अगेन ये रिस्पॉन्स कर देगा। तो इसमें सीपीयू आइडियल नहीं रहता है। उसका डिसएडवांटेज है, रिलायबिलिटी इशू होता है इसमें, सिक्योरिटी का इशू होता है। उसका डाटा कम्युनिकेशन चैलेंज होता है कि एक दूसरे से डाटा इंटरेक्ट कैसे करेगा। तो ये कुछ डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है? तो इसके बाद हम आते हैं कि हमारा जो तीसरा नंबर का टाइप है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पर रखा हुआ है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, हम उसको यूज कर रहे हैं। uses multiple processors to several real-time application and users. Processors communicate through various lines. ध्यान से पढ़ना, various lines, forming loosely coupled और distributed system. एडवांटेज क्या है इसके? रिसोर्स शेयरिंग होता है इसमें, फास्टर डाटा एक्सचेंज होता है, क्योंकि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, ठीक है? उसके बाद फॉल्ट टॉलरेंस एंड इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। उसके बाद हम आते हैं नेटवर्क। नेटवर्क आप समझ सकते हो कि नेटवर्क मतलब ये आपको कम्युनिकेट करता होगा थ्रू नेटवर्क्स के साथ, आपको कम्युनिकेट करता होगा। तो रन ऑन सर्वर, सर्वर पे रन करता है, डाटा को मैनेज करता है, यूजर्स, सिक्योरिटी एंड एप्लीकेशंस। फैसिलिटीज क्या प्रोवाइड करता है कि शेयर्ड जो फाइल्स होती है, वो प्रिंटर एक्सेस कर सकता है उस नेटवर्क की मदद से दूसरी जगह से। एग्जाम्पल विंडो सर्वर हुआ, यूनिक्स हुआ, लिनक्स हुआ। इसका एडवांटेज क्या रहता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का? इसमें सेंट्रलाइज्ड सर्वर स्टेबिलिटी हो सकती है, कि आप एक जगह पे अपनी सर्वर को रख दीजिए एंड वो नेटवर्क के थ्रू वो कनेक्ट कर लेंगे और एक्सेस कर लेंगे। उसके बाद सर्वर मैनेज सिक्योरिटी, का सर्वर का सिक्योरिटी बहुत ही पावरफुल होगा।
अगर एक ही जगह पे सेंट्रलाइज्ड सर्वर रहेगा तो देन इजी इंटीग्रेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, आपको फिर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज टेक्नोलॉजी को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ इस सर्वर पर टेक्नोलॉजी को चेंज कर दीजिए, वो यूजर उसको यूज कर लेगा। फिर रिमोट एक्सेस सर्वर, रिमोट आप घर बैठे भी उसको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसका डिसएडवांटेज है कि इसकी कॉस्ट ज्यादा है, अगर ये एक सर्वर पे और इसका मैनेज और सिक्योरिटी की पावर पूछी जाए तो काफी खर्चीला बोल सकते हैं इसको, एंड मेंटेनेंस भी काफी ज्यादा लेगा, एंड डिपेंडेंस ऑन सेंट्रल लोकेशन, अब इसी लोकेशन पे वो डिपेंड रहेंगे पूरे नेटवर्क सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कि यहाँ नेटवर्क में अगर कोई फॉल्ट होता है तो वहाँ पूरे कोई यूज नहीं कर पाएगा। ठीक, उसके बाद आते हैं रेगुलर मेंटेनेंस एंड अपडेट रिक्वायर्स। अब रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी इसको, और टाइम टू टाइम अपडेट की जरूरत पड़ेगी इसको, इसलिए इसका कुछ कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है। अब आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सो कंट्रोल द इन्वॉल्वमेंट विथ मिनिमम टाइम इंटरवल्स फॉर प्रोसेसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग इनपुट्स। तो रियल टाइम में क्या होता है कि आपने जैसे ही मिनिमल टाइम में इंटरवल चाहिए तो आपको उसी क्विक टाइम में रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, क्विक टाइम में रिस्पॉन्स चाहिए। उसके बाद यूज्ड एप्लीकेशन विद स्ट्रिक्ट टाइम्स सच एज साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, मेडिकल इमेजिंग एंड द इंडस्ट्रियल कंट्रोल कंट्रोल्स। ठीक है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को कहाँ पे यूज किया जाता है, जहाँ पे आपको मिनिमल टाइम में रिस्पॉन्स चाहिए, जैसे कि मिनिमल टाइम में चाहिए आपको। आप यहाँ पे ले सकते हैं कि हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, एक साइंटिस्ट फील्ड, साइंटिफिक फील्ड में यूज कर सकते हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पे हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट अब ये भी दो टाइप का होता है, फर्स्ट होता है हार्ड, हार्ड रियल टाइम, सेकंड होता है सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड का मतलब क्या होता है कि अभी मान लीजिए जैसे साइंटिस्ट ने कोई क्रिटिकल टास्क किया और उनको रिस्पॉन्स बिल्कुल मिनिमल टाइम में चाहिए, तो वो हार्ड रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, क्विक टाइम में होना चाहिए। और सॉफ्ट रियल टाइम में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी एलो करता है, अगर थोड़ा बहुत टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है तो ठीक है, लेकिन हार्ड और सॉफ्ट, हार्ड को साइंटिफिक यूज में ले सकते हैं। अब इसके एग्जांपल देख सकते हैं कि हार्ड रियल टाइम को हम यहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, हार्ड रियल टाइम को हम यूज करते हैं एयर ट्रैफिक में, कंट्रोल सिस्टम में हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद मेडिकल डिवाइसेस में हम इसको यूज कर सकते हैं, मेडिकल डिवाइसेस में आपको पता है क्विक रिस्पॉन्स चाहिए उसमें। उसके बाद आता है सॉफ्ट को हम मल्टीमीडिया में यूज कर सकते हैं, वर्चुअल रियलिटी में हम इसको यूज कर सकते हैं, वीआर में जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद आता है साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये होता है क्या हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल।